Everyone, so this is a video for your chemistry practical. A lot of students find chemistry practical really confusing. So I have tried to make your work very much easy and explained all the practicals in detail with the video. So without much ado, let's start with the salt analysis. This is the second experiment practical that you need to do in your final practicals, and it carries a weightage of 8 marks. Titration 8 marks. This salt analysis also 8 marks, and then we have 6 marks for functional group. So let's start with cation analysis first. You are given a salt, you have to find out the cation and anion in that salt. What is cation and what is anion? Let's start with the basics first. Cation is the positive part, anion is the negative part. For example, if I have NaCl, Na is positive, Cl is negative, Na cation है, Cl negative anion है. इसी तरीके से मान लो मुझे मिला हो लेड क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड में लेड Pb2 पॉजिटिव कैटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है. लेकिन कई बार स्कूल्स में ना रेडिकल के वर्ड यूज़ करे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल. तो आपको बहुत इजी तरीके से बताते हैं याद रखने का तरीका. एसिडिक रेडिकल ए से स्टार्ट होता है, एसिडिक ए से ही स्टार्ट होगा एनायन, तो याद हो गया. एनायंस को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. उसी तरीके से कैटायंस को फिर बोला जाएगा बेसिक रेडिकल. ठीक है, तो हम सबसे पहले कैटायन का टेस्ट करते हैं ऑलवेज. वैसे जनरली कैटायन से ही शुरुआत करनी चाहिए. कैटायंस में आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बना के करा जाता है इसको. तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रुप ज़ीरो. इसकी शुरुआत ग्रुप ज़ीरो से होती है. ग्रुप ज़ीरो, ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड देन यू हैव 6 ग्रुप. सो कैटायंस या बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं. सबसे पहले आया हमारे पास ग्रुप ज़ीरो. दिस इज़ अमोनियम आयन. वैसे इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ 2 एटम्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हैविंग अ चार्ज इज कॉल्ड अ रेडिकल. तो सबसे पहले हम ज़ीरो ग्रुप में आ गए. ज़ीरो ग्रुप में NH4 पॉजिटिव है. इट इज़ कॉल्ड अमोनियम आयन. इसमें कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं होता है. ये वाइवा क्वेश्चंस भी हम करते हुए चलेंगे धीरे धीरे साथ साथ. तो अमोनियम आयन या ग्रुप ज़ीरो का कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं है. तो इसका टेस्ट करना कैसे है? तो कैटायंस का पहला स्टेप होता है मेक एन OS. OS का मतलब होता है ओरिजिनल सोल्यूशन, या इसको WE भी बोलते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट. कैसे बनता है ये? कुछ भी नहीं करना है आपको. टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐड वाटर एंड यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर. आपको डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना है, टैप से नहीं करना है. टैप वाटर इसलिए यूज़ नहीं, टैप वाटर इज़ नॉट यूज क्योंकि टैप वाटर में आयंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और हो सकते हैं, तो वो इंटरफेयर करेंगे फिर प्रैक्टिकल में. मतलब आपके सॉल्ट टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसीलिए वी यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होंगे. तो सॉल्ट लिया, पानी डाला, यू मेक एन OS. OS में आपने डालना है NaOH. NaOH इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही आप NaOH डालेंगे तो आपको स्मेल आएगी अमोनिया गैस की. तो आप स्मेल करके देखेंगे टेस्ट ट्यूब को. नहीं तो आप हीट भी कर सकते हो. अगर आप बहुत हल्की स्मेल आ रही है तो हीट करने के बाद स्मेल करके देखना, तो अमोनिया की स्मेल आ रही होगी. अब कई बार स्मेल नहीं आ रही होगी तो पता कैसे चलेगा? आपने क्या करना है, ग्लास रॉड लेनी है. ग्लास रॉड को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करके ब्रिंग इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जैसे ही आप मुंह के पास लाएंगे टेस्ट ट्यूब के, तो आपको डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेंगी. डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं वो किस चीज़ की? वो होती हैं अमोनियम क्लोराइड की. अमोनियम क्लोराइड कहाँ यूज़ होता है? सेल में यूज़ होता है. पढ़ा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ड्राई सेल, तो उसमें यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड. तो वो सबलाइम हो जाता है, उड़ जाता है, इसीलिए वाइट फ्यूम्स बनती हैं. तो इफ़ वाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड इट मीन्स अमोनियम आयन मे बी प्रेजेंट.
जब भी सॉल्ट एनालिसिस लिखा जाता है यू ऑलवेज राइट टू टेस्ट। पहला प्रिलिमिनरी जिसमें आप लिखते हो मे बी प्रेजेंट, फिर आप लिखते हो कॉन्फर्मेशन जिसमें आप बोलते हो कन्फर्म। तो इसका मे बी प्रेजेंट प्रिलिमिनरी टेस्ट ये है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन कैसे करना है, यू ऐड नेस्लर्स रीजेंट। नेस्लर रीजेंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं वाइवा में, K2HgI4। जैसे ही आप नेस्लर रीजेंट ऐड करोगे यू विल गेट अ ब्राउन पीपीटी अमोनियम आयन कन्फर्म। वैसे इसको करना कैसे है देखो, सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट डाला, पानी डाला, NaOH डाल दिया। अब आप उसको हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद आपने डेंस वाइट फ्यूम्स देखनी है। उसके बाद आपने ये करना है, यू विल ऐड नेस्लर रीजेंट टू अ फिल्टर पेपर और उसको हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को, और फिर वो फ्यूम्स पास करवानी होती है थ्रू द नेस्लर रीजेंट सॉल्यूशन जो लगा होगा फिल्टर पेपर पे, तो वो ब्राउन हो जाएगा। वैसे कई स्कूल्स में ये डायरेक्ट ही करवाते हैं। देखो आपने नेस्लर रीजेंट डालना है सीधा, इस तरीके से ब्राउन पीपीटी आपको बनते हुए दिख जाएंगे। तो ये कॉन्फर्मेशन है नेस्लर रीजेंट। साथ कि इस तरीके से हमें अमोनियम आयन का टेस्ट करना है। अगर ब्राउन पीपीटी नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स अमोनियम आयन इज़ एब्सेंट। तो आपको फाइल में या शीट में अपनी मेंशन भी करना है, OS प्लस NaOH प्लस हीट, नो ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे नो वाइट फ्यूम्स फॉर्म्ड, अमोनियम एब्सेंट। नहीं आया तो यू विल गो फॉर द नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ ग्रुप 1। उसमें होता है आपके पास Pb2 पॉजिटिव लेड आयन। उसका टेस्ट कैसे करने हैं, उसका कोई ग्रुप रीजेंट है, हाँ है। लेड आयन का ग्रुप रीजेंट इज डाइल्यूट HCl। तो आपने सॉल्ट लिया प्लस वाटर, सोल्यूशन बनाया OS, देन यू ऐड डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालते यू विल गेट अ वाइट पीपीटी। या आपने सॉल्ट लिया, इसमें आपने वाटर ऐड करके OS बना लिया है, ठीक है। शेक द टेस्ट ट्यूब लाइक दिस। जैसे ही OS बन जाए देन यू विल ऐड डाइल्यूट HCl टू इट। ये हमने लिया डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को हमेशा ड्रॉपर की हेल्प से ही डालना है। ऑल दीज थिंग्स आर नोटेड बाय द एग्जामिनर्स ऑल्सो। जैसे ही डाइल्यूट HCl डालेंगे यू विल सी अ वाइट पीपीटी फॉर्मिंग, दिख रहा है। ये वाइट पीपीटी इंडिकेशन है दैट लेड मे बी प्रेजेंट। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं इसमें हुआ क्या। लेड आयन Pb2 पॉजिटिव रिएक्ट्स विद 2HCl टू फॉर्म PbCl2। इसमें लेड क्लोराइड बन गया है विच इज़ वाइट कलर और वाइट पीपीटी। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड दिस पीपीटी इन 2 parts. You will take the PPT, add it in another test tube and divide it into 2. In the first you will add potassium iodide and in another you will add potassium chromate. So first we are adding potassium chromate. When you add potassium chromate you will get a yellow color PPT. जो लेड के सॉल्ट्स हैं वो येलो PPT बनाते हैं। कैन यू सी, ये हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे पोटाशियम आयोडाइड। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इज सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर H2O। ये बना ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसमें आपने डाइल्यूट HCl डाला था तो बना वाइट पीपीटी, और पीपीटी बन गया तो ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है इसमें। इसका मतलब हम कन्फर्मेशन करेंगे तो हमने KI डाल सकते हैं या पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम आयोडाइड जब हम डालेंगे तब भी हमें येलो कलर मिलेगा ऑफ PbI2। क्रोमेट डालेंगे पोटाशियम क्रोमेट तो बनेगा PbCr4। lead chromate, both will give you a yellow PPT. Now if you don't get a PPT then you will go for the next group which is group 2. Group 2 में हमारे पास copper है, we also have arsenic and we also have PB again. PB क्यों आया इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको lead sulfide PBS गिवन होता है, तो दैट डजेंट गिव यू टेस्ट इन ग्रुप 1, वो आपको टेस्ट देगा ग्रुप 2 में। lead sulfide will not give you yellow PPT test in group 1. then you go for group 2. कॉपर के सॉल्ट्स मिलेंगे ही नहीं, दे आर ब्लू इन कलर, तो देखकर ही पता चल जाता है, इसलिए मिलते नहीं हैं। नाउ फॉर कॉपर, आर्सेनिक
how do we go about these tests? Copper is usually not given only, it is not given in the CBSE practical according to the CBSE boards. Colored salts are banned. So copper is not given, but still you should know how the test is done. Arsenic is also usually avoided, but in some schools it is given. Arsenic is usually poisonous, so that's why it is not given. तो कॉपर और आर्सेनिक के लिए दोनों में सेम ही चीज़ है. यू विल मेक द OS, then you will add dilute HCl along with the H2S gas. तो आपको HCl को ऐड करना है with H2S, dilute HCl and H2S. कहीं कहीं स्कूल्स में आजकल H2S गैस की जगह आपको सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन मिलता है, Na2S, सोडियम सल्फाइड, PHIDE. तो आप उसको भी डाल सकते हो, सेम ही चीज़ होती है, क्योंकि सोडियम सल्फाइड भी HCl से रिएक्ट करके H2S गैस ही बना के देगी. H2S गैस इज हैज़ अ रॉटन एग लाइक स्मेल. ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डालेंगे, अगर वो कॉपर हुआ इट विल गिव यू अ ब्लैक कलर, अगर वो आर्सेनिक हुआ इट विल गिव यू अ येलो कलर. तो एक बार और ध्यान से देख लेते हैं. यू एडेड OS, देन यू एडेड HCl. वाइट PPT नहीं मिले आपको, तो इसका मतलब ग्रुप 1 एब्सेंट था. मिल गए होते तो लेड हो जाता. तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते, KI डालते एक में और एक में पोटेशियम क्रोमेट, तो उसमें आपको ये वाले PPT मिलते. नहीं तो आपने फेंकना नहीं है, उसी में आप H2S गैस पास कराओ या सोडियम सल्फाइड डाल दो. कॉपर हुआ तो ब्लैक होगा, नहीं तो आर्सेनिक हुआ तो येलो. एक बार देख लेते हैं वीडियो में भी करना कैसे है. ये हमने सॉल्ट में HCl डाल दिया, अब हम H2S गैस पास कराए हैं. दिस इज कॉल्ड अ किप्स अपैरेटस, KIPPS. किप्स अपैरेटस हर स्कूल में होता ही है, वरना इसकी जगह आप सोडियम सल्फाइड भी यू कैन ऑल्सो ऐड दैट. तो एज यू कैन सी, जैसे ही H2S गैस पास करेंगे इस टाइप का PPT बनेगा. आपको क्या करना है, अब धीरे धीरे इसको हीट करना है. हीट करना है और इसमें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें डालने के बाद इसको हीट करेंगे तो इट शुड टर्न कलरलेस. नाउ वी आर एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, the small amount. You will not pour it with the help of bottle, you will use the dropper only. Now you will heat it. जैसे ही आप हीट करेंगे it will become colorless. Can you see this is become colorless? Now what you need to do is you will add ammonium molybdate, and when you add ammonium molybdate you heat it again, it will turn yellow again. तो इसका मतलब आर्सेनिक कंफर्म. नहीं हुआ then you will go for the next group, which is your group number 3. अब इसमें भी कॉपर था. कॉपर और लेड सल्फाइड PBS दोनों के लिए ब्लैक PPT ही बनते हैं. ठीक है, नाउ यू विल गो फॉर नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ द एल्यूमिनियम आयन. एल्यूमिनियम का टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, OS प्लस. नाउ यू विल नॉट ऐड HCl, अब आपने ऐड करना है NH4Cl एंड एक्सेस ऑफ NH4OH. नाउ कैन यू सी, हमने क्या किया, सॉल्ट डाला, व्हेन यू एडेड डिस्टिल्ड वाटर, आपने मिक्स किया, OS बन गया. नाउ यू आर एडिंग अमोनियम क्लोराइड, देन यू विल ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही आप डालोगे ऐसे जेली लाइक PPT बनेगा फ्लोट करता हुआ. ये जेलेटिनियस PPT कन्फर्म मतलब बताता है कि एल्यूमिनियम में भी प्रेजेंट. अब क्या करना है, इस PPT को अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, इसमें हमने डाला डाइल्यूट HCl, PPT डिजॉल्व हो गया. डाइल्यूट HCl से PPT डिजॉल्व हुआ. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लेना है, इसमें देख लो डाइल्यूट HCl डाल के PPT डिजॉल्व करके, देन यू विल ऐड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस. इट विल टर्न रेड, क्योंकि आपने एसिड डाला है तो रेड हो गया. उसके बाद आपने डालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इस तरीके से जेली लाइक ब्लू PPT मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द ब्लू वाटर लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम. So you added salt, water, ammonium chloride, then ammonium hydroxide. जेली लाइक PPT बना, उसको अलग टेस्ट ट्यूब में निकाला, उसमें डाला डाइल्यूट HCl, PPT डिजॉल्व हो गया. फिर ब्लू लिटमस और फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप. आपको ब्लू लेयर या ब्लू PPT फ्लोट करता हुआ मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द ब्लू वाटर लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम. कोबाल्ट के केस में भी सेम ही चीज़ करनी होती है, बस
कोबाल्ट के सॉल्ट्स यूजुअली कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो कलर्ड सॉल्ट्स मैंने पहले ही बताया, दे आर जनरली नॉट गिवन और दे आर अवॉइडेड। कैन यू सी हेयर, ये जैसे कॉपर का कलर्ड सॉल्ट होता है तो वो नहीं मिलता। उसी तरीके से कोबाल्ट इज़ ऑल्सो समटाइम्स ब्लूइश कलर, तो वो नहीं मिलेगा। वैसे उसका टेस्ट क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद क्या होता है, इसमें आपको H2S गैस पास करानी पड़ती है, फिर आपको पीपीटी मिलते हैं। फिर उसमें आप एसिटिक एसिड डालते हो और पोटेशियम नाइट्रेट, फिर उसको आप हीट करते हो तो येलो पीपीटी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें यही दोनों हैं। वैसे जनरली एल्यूमिनियम इज़ ओनली गिवन, तो आप यही याद रखेंगे। अगर आपको एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट भी नहीं आया, मतलब फेल हो गया या नहीं मिला होगा एल्यूमिनियम, देन यू विल गो फॉर द ग्रुप 4। ग्रुप 4 में है आपके पास कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, जिंक। कोबाल्ट इज यूजुअली ब्लू इन कलर, अभी बताया था, नॉट गिवन। मैंगनीज इज बेबी पिंक कलर, नॉट गिवन। निकल इज ग्रीनिश कलर, वो भी नहीं मिलेगा। तो बचा क्या, बचा जिंक। तो आप जिंक का टेस्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप का। जिंक के लिए आपको क्या करना है, द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड। सो यू आर टेकिंग द सॉल्ट, सॉल्ट में आपने वाटर ऐड किया और एक सॉल्यूशन बनाया OS, देन यू विल ऐड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम चीज़ डालनी है। और इसमें एक और चीज़ डलेगी थर्ड पार्ट में, देन यू विल पास द H2S गैस और यू विल ऐड सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप पास कराएंगे यू गेट डर्टी वाइट पीपीटी। इस तरीके से आपको डर्टी वाइट पीपीटी मिलेंगे। तो जैसे ही आपको पीपीटी मिलते हैं, आपने उन पीपीटी को अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है। देन व्हाट यू विल डू इज़, जैसे ही वो वाइट पीपीटी बन गए तो आपको क्या करना है, उसको आपने वाइट पीपीटी को डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करना है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। देन यू विल हीट इट, H2S गैस रिमूव हो जाएगी। फिर आपने ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। जैसे ही आप NaOH डालेंगे यू विल गेट अ वाइट पीपीटी विच इज़ सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। या फिर आपको नहीं याद रहता है तो आप जो वो वाइट पीपीटी बना था, उसके बाद आपने पीपीटी डिज़ोल्व किया, उसके बाद आप ऐड करो पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। ये लैब में प्रेजेंट होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। यू शुड लर्न द फॉर्मूला ऑल्सो। जैसे ही आप ये डालोगे यू विल गेट ग्रेइश वाइट पीपीटी। तो जिंक कंफर्म जिंक हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ग्रुप 5 विच इज़ द बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। इसको इसी तरीके से याद रखना, BSC। B for barium, S for strontium, C for calcium. All have the same valency +2. So now how will you do the test for barium, strontium and calcium? The same procedure, OS plus ammonium chloride प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों चीज़ें ही डलेंगी इसमें, लेकिन साथ में डलेगा अमोनियम कार्बोनेट। सो इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस CO3। जैसे ही आप ये चीज़ें डाल देंगे तो आपको पीपीटी मिलेगा। पीपीटी मिल गया इसका मतलब तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा। तो आप वो पीपीटी जो बना है उसको आप 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर बेरियम हुआ तो आपने पोटेशियम क्रोमेट डालना है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। पोटेशियम क्रोमेट डाला तो येलो पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी बना तो बेरियम कंफर्म। स्ट्रॉन्शियम के केस में क्या होगा, आपने अमोनियम सल्फेट डालना है। अमोनियम सल्फेट डाला, वाइट पीपीटी बना तो स्ट्रॉन्शियम है। आपने अमोनियम ऑक्सलेट डाला और साथ में NH4OH, अमोनियम ऑक्सलेट एंड NH4OH दोनों डाला तो वाइट पीपीटी बनेगा। अगर बन रहा है दैट मीन्स कैल्शियम है। गॉट इट। तो ये तीनों टेस्ट हैं बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम के। अगर आपको ये भी नहीं मिला होगा देन इसका मतलब है आपको मिला है मैग्नीशियम। सो फॉर मैग्नीशियम यू ऐड अमोनियम क्लोराइड
अमोनियम क्लोराइड डालना है आपने और साथ में डालना है ये अमोनियम फॉस्फेट. So both these are added, ammonium chloride and ammonium phosphate. You should remember the formulas also. And then you add NH4OH excess. तो आपको वाइट पीपीटी मिलेंगे. अगर आपको वाइट पीपीटी मिल रहे हैं दैट मीन्स मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, और मैग्नीशियम का आप फिर कॉन्फर्मेशन करेंगे. तो मैग्नीशियम को कंफर्म करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, पर आप एक याद रख सकते हो कि आपने क्या डालना है, NaOH plus NH4OH, ammonium hydroxide and and sodium hydroxide, you will get a white PPT. मैग्नीशियम, और वैसे भी अगर आपको कुछ नहीं मिला होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ही होगा. तो दीज वर योर कैटायन एनालिसिस. थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं इतना ज़्यादा, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे. आई होप माई वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू. तो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं एक बार क्या था. ग्रुप ज़ीरो में आपने क्या किया, NaOH, OS में NaOH डाला, हीट किया, ग्लास रॉड डिप करके लाए HCl में, कॉन्सेंट्रेट HCl में वाइट फ्यूम्स मिली, अमोनियम है तो नेस्लर रीजेंट से हो गया. फिर आप गए नेक्स्ट में, लेड है, ये दोनों नहीं है. लेड के लिए HCl डाला, डाइल्यूट HCl, वाइट पीपीटी बने तो लेड कंफर्म हो सकता है. उसमें आप डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्रोमेट, येलो पीपीटी. नेक्स्ट हम गए, फिर से आ गया लेड. ये लेड किस चीज़ का होगा, लेड सल्फाइड, PbS. कई बार वो येलो पीपीटी नहीं बनाता है ग्रुप वन में, तो आप फिर उसको लेड सल्फाइड के सॉल्ट को अलग से करते हो उसको ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप में जाके. तो इसमें लेड है, कॉपर नहीं मिलेगा, कॉपर ब्लू कलर का होता है, पता चल जाएगा. और इसमें एक आर्सेनिक भी है. तो इनके लिए क्या है, HCl एंड देन H2S. H2S की जगह सोडियम सल्फाइड भी हो सकता है. लेड सल्फाइड हुआ ब्लैक पीपीटी, कॉपर हुआ तब भी ब्लैक पीपीटी, आर्सेनिक हुआ तो येलो पीपीटी. आर्सेनिक हुआ तो येलो पीपीटी, उसको फिर आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, हीट करेंगे, कलरलेस हो जाएगा. फिर आप डालते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, वो येलो कलर फिर से आ जाएगा धीरे धीरे हीट करने के बाद. नहीं हुआ देन यू विल गो फॉर एल्यूमिनियम. फेरिक सॉल्ट इसमें भी है तो वैसे फेरिक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फेरिक सॉल्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड. तो ये भी ध्यान रखना है. क्यों कलर्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये क्वेश्चंस वाइवा में बन सकते हैं. एल्यूमिनियम आयन के लिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जेली लाइक पीपीटी बनेगा. उसके बाद उस पीपीटी को अलग टेस्ट ट्यूब में निकालना है, डायल्यूट HCl डाल के कलरलेस बना लेना है, फिर ब्लू लिटमस डालना है. उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से ब्लू पीपीटी फ्लोट करता हुआ मिलेगा. फॉर जिंक, मैंगनीज इज नॉट गिवन, मैंगनीज कोबाल्ट निकल दे आर कलर्ड. जिंक के लिए क्या है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. मतलब जो ये दोनों हैं ये पहले डालेंगे, H2S बाद में. डर्टी वाइट पीपीटी बनता है जिंक के लिए, फिर उसका कॉन्फर्मेशन है जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में. बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम के लिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट, ये नई चीज़ आ गई. और मैग्नीशियम के लिए अभी बताया था, दोबारा देख लेना. देन जैसे ये कंफर्म हो जाए आपके कैटायन, देन यू गो फॉर योर anion analysis. Anion analysis are also called the acidic radical. तो इनके लिए हमारे पास तीन टाइप के ग्रुप्स हैं, डाइल्यूट H2SO4, देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इंडिपेंडेंट रेडिकल्स. तो तीन ग्रुप्स में है, ए है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, बी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सी में इंडिपेंडेंट रेडिकल जिसमें दो हैं, फॉस्फेट एंड सल्फेट. तो पहले हम ए वाला डिस्कस करेंगे विच इज़ डाइल्यूट H2SO4. तो डाइल्यूट H2SO4 आप इसमें OS नहीं बनाते हैं ना इनके टेस्ट के लिए, ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले आपने सॉल्ट लिया, डायरेक्टली यू विल ऐड डाइल्यूट H2SO4 विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर. अगर उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस हुई, करके निकलती है गैस CO2 हुई, तो कार्बोनेट है. CO2 गैस कैसे पता लगाएंगे आप, एग्जामिनर पूछेंगे आपसे, तो आपको उस गैस को पास कराना है थ्रू द लाइम वाटर, इट विल टर्न मिल्की. कलरलेस गैस हुई, जलने की स्मेल आई, तो सल्फाइट होगा, SO3 2 नेगेटिव. बदबू आई, रॉटन एग लाइक स्मेल, तो सल्फाइड होगा, H2 नेगेटिव. ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिली हल्की हल्की और पंजेंट स्मेल, तो नाइट्राइट होगा. तो ये चार हैं. अगर ये हुए इसका मतलब
ब्रिस्क एफरवेसेंस है तो CO2 होगा, जिसके लिए फिर एक टेस्ट होता है जो आप अपने आप करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट, अलग अलग है इनके। अगर कार्बोनेट हुआ तो उसका कॉन्फर्मेशन है ये, यू ऐड मैग्नीशियम सल्फेट टू द वाटर एक्सट्रैक्ट, वाइट PPT मिलेगा आपको, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट डालना है फॉर कार्बोनेट। देन फॉर सल्फाइड यू विल ऐड बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड डालेंगे वाइट PPT मिलेगा, सल्फाइड हो सकता है। For sulfide, you will add sodium nitroprusside to the water extract. Your solution will turn purple or violet. या फिर lead acetate डाल सकते हो आप लोग, lead acetate डालेंगे you will get a black PPT. Then you will go, अगर nitrite हुआ, then you will boil the mixture, you will add dilute H2SO4, then you will add potassium iodide and starch to the test tube. It will develop a color, it will develop a blue color, deep blue color, so nitrite confirm. And if you didn't get this dilute H2SO4 test, then you will go for the next group. ये हैं सारे which will give you with concentrated H2SO4. अगर आपको गैस नहीं मिली तो आप इन चारों का टेस्ट करेंगे। फिर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है फ्रेश सॉल्ट में। अगर वाइट पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स मिल रही हैं H2SO4 डालने के बाद तो क्लोराइड हो सकता है, पर हमें पता कैसे लगेगा, हमें ग्लास रॉड डिप करके लानी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ग्लास रॉड डिप करके लानी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वाइट फ्यूम्स बनी तो क्लोराइड है, रेडिश फ्यूम्स आ रही हैं तो ब्रोमाइड है, वॉयलेट फ्यूम्स आ रही हैं तो आयोडाइड है। अब ये वॉयलेट फ्यूम्स ना कई बार ब्लैक दिखती हैं, डार्क हो जाती है ना बहुत, तो आप उसको सिंक में डाल दो। वाइट कलर के सिंक्स होते हैं वैसे जनरली केमिस्ट्री लैब में, सिंक में डालती है आपको एकदम दिख जाएगा वॉयलेट फ्यूम्स। और अगर आपको विनेगर जैसी स्मेल आ रही है तो एसीटेट हो सकता है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं हल्की हल्की तो नाइट्रेट हो सकता है, और बबली एफरवेसेंस हो रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर हो सकता है। तो ये सारे आपके कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ होने वाले टेस्ट हैं, ठीक है। क्लोराइड के लिए वैसे होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड डालो, हीट करो और फ्यूम्स निकलेंगी ग्रीनिश कलर की, वो क्लोराइड के लिए हो गई। ब्रोमाइड के लिए भी आप MnO2 डाल के करोगे तो ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो जाएंगी, आयोडाइड के लिए भी। नाइट्रेट के लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रेट के लिए आप करते हो ब्राउन रिंग टेस्ट। वो कैसे करते हो आप, आपने सॉल्ट लेना है, उसमें आपने वाटर ऐड किया, फिर आप उसमें डालोगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही आप इनको मिला दोगे ना आपको एक मिल्की वो कलर्ड कोई पीपी ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा विच इज़ कलर्ड डर्टी वाइट या हल्का ग्रीन लाइट ग्रीन, ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसा भी सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आपने ड्रॉप वाइज डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा दो, टेस्ट ट्यूब को ड्रॉपर से 4-5 ड्रॉप्स डाल दो चारों तरफ। थोड़ी देर में आपको ना रिंग दिखेगी बनी हुई ब्राउन कलर की, तो वो नाइट्रेट के लिए है। दैट इज कॉल्ड द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो वैसे और भी टेस्ट होते हैं क्लोराइड के लिए, आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे वाइट PPT बना, क्लोराइड है। ब्रोमाइड के लिए भी आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो आपको येलो कलर का PPT मिलेगा, तो ब्रोमाइड है। आयोडाइड के लिए भी सेम है, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे इसमें भी आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा विच इज़ इनसॉल्युबल इन NH4OH। नाइट्रेट के लिए मैंने अभी बता दिया आपको कि आपको ब्राउन रिंग टेस्ट करना पड़ता है, और ये ना नाइट्रिक एसिड नहीं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एसीटेट के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो और इथेनॉल डाल दो उसमें, तो आपको फ्रूटी स्मेल आएगी,
सुना होगा ना, फ्रूटी स्मेल एस्टर की वजह से बनती है। और ऑक्सलेट के लिए यू विल ऐड एसिटिक एसिड, देन यू ऐड कैल्शियम क्लोराइड टू द वाटर एक्सट्रैक्ट एंड बॉयल द सोल्यूशन। तो आपको इसमें पीपीटी फॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड इसमें आपको मिलेंगे वाइट पीपीटी। दैट पीपीटी विल डिसॉल्व अपॉन द एडिशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सल्फेट के लिए और फॉस्फेट के लिए क्या करना है, सल्फेट और फॉस्फेट दोनों अलग हैं, इन्हें इंडिपेंडेंट रेडिकल्स में हम गिनते हैं। तो इनके लिए अलग ही प्रोसीजर है। इनके लिए आपको एक वो बनाना पड़ता है ओएस। एनायंस के लिए ओएस बनता ही नहीं है, पर इन दोनों के लिए बनाना पड़ता है। सल्फेट के लिए आपको करना है, यू विल ऐड बेरियम क्लोराइड, यू विल गेट अ वाइट पीपीटी। फॉस्फेट के लिए you add nitric acid, dilute nitric acid, then you add ammonium molybdate to the water extract and boil। इसके केस में आपको मिलेंगे येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी। तो मैंने सारे टेस्ट करवा दिए हैं आपको। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, एंड इफ़ इट इज़ हेल्प्ड यू प्लीज़ लाइक। और लास्ट में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल लिखना बहुत अच्छे से है। 3 तरीके के वो बनते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। एक्सपेरिमेंट में आप पूरा लिखते हो, टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऐड डिस्टिल्ड वाटर, जो भी ऐड किया। यहाँ पे गैस ऑब्जर्व्ड हुई वो लिखते हैं, और यहाँ पे पहले मे बी प्रेजेंट फिर कंफर्म। अगर आपको ग्रुप 6 मिल रहा है मैग्नीशियम, तो आप सारे ग्रुप्स एब्सेंट दिखाएंगे, फिर आप जाके ग्रुप 6 शो करेंगे, फिर उसका कॉन्फर्मेशन। लास्ट में आप रिजल्ट लिखते हो, तो आप लिखते हो द गिवन सॉल्ट कंटेन्स दिस केटायन एंड दिस एनायन, सो माई सॉल्ट इज़ दिस। जो भी सॉल्ट है उसका नाम और फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल।